नमः शिवाय। झूठ नहीं बोलूंगा, जीवन बहुत कुछ देता है बदले में आपकी मुस्कान के। आज नहीं तो कल लोग सुना ही देंगे किससे किए गए एहसान के। 47वां अध्याय धूम्रलोचन चंडमुंड बीज वध वर्णन। ऋषि बोले, शुम्र शुम्भ नाम के दो दैत्य परम पराक्रमी हुए हैं, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी कांप उठी। दोनों से दुखी होकर सभी देवता हिमाचल पर जगत की जननी श्री पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम स्तुति करके बोले, हे भवानी महेशानी, आपको प्रणाम हो, हमारी रक्षा करें। तब देवताओं की स्तुति सुनकर गौरी बोली, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? इतना कहने के बाद उस गौरी के देह से एक कुमारिका प्रकट हो गई। तब देवताओं के देखते देखते गौरी जी से उसने कहा, हे मातेश्वरी, सभी स्वर्गवासी देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने के कारण मातंगी प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने देवताओं से कहा, तुम डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य करूंगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। फिर शुम्भ ने शुम्भ को दो सेवकों ने जो ही उसके रूप सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गए। अपने राजा शुम्भ ने शुम्भ के आगे उसके रूप की प्रशंसा करते हुए बोले, एक बड़ी सुंदर स्त्री हिमाचल के शिखर पर सिंह वाहिनी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो उनके आगे सेविका रूप है। त्रिलोकी में कोई भी उसके समान सुंदर नहीं, वह नारी रत्न है। हे राजन, आप तो रत्न भोगता हो, वह नारी रत्न तो आपके महलों में होनी चाहिए। यह सुनकर उन असुरों ने सुग्रीव दैत्य को बुलाकर उस सुंदरी को ले आने के लिए तुषार पर्वत पर भेजा। तब वह हिमाचल पर पहुंचकर मातेश्वरी जगदम्बा से बोला, हे देवी, इंद्रादिक देवताओं को वश में करके सभी रत्नों के भोक्ता शुम्भ निशुम्भ नाम के दो दैत्यों ने मुझे आपके पास भेजकर कहा है कि तुम स्त्री रत्न हो, हम दोनों में से किसी एक के साथ आकर विवाह कर लो। इतना सुनकर देवी ने कहा, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो। शुम्भ निशुम्भ दोनों पराक्रमी वीर हैं, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, जो वीर मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। यह संदेश उन्हें पहुंचा दो। तब आकर उस दैत्य ने सभी वृतांत कह सुनाया। उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। अपने सेनापति धूम्राक्ष से बोला, तुम तुषार पर्वत निवासिनी नारी को ले आओ। यदि प्रेम से न आए तो उसके साथ युद्ध करके किसी न किसी प्रकार जबरदस्ती ले आओ।